नमस्कार। तो आईपीओ के इस सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम का नाम आप लोगों के सजेशन पर रखा, आईपीओ का ईसीजी, मौका या धोखा। इस प्रोग्राम में आज हम लोग तीन मेन बोर्ड के आईपीओ, जिनका लॉजिस्टिक, एनटीपीसी ग्रीन और इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही एक एसएमई आईपीओ, ओनेक्स बायोटेक, इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग चेक भी लेंगे कि क्या स्विगी आईपीओ में अभी बने रहना चाहिए या फिर इससे निकलना चाहिए। इससे पहले अभी मैक्स बूपा का जो निव्या बूपा का जो आईपीओ आया था, उसमें बने रहना चाहिए, निकलना चाहिए, उसकी भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करें अपने प्रोग्राम को। उससे पहले मार्केट को यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इस समय मैंने जैसा पहले भी बताया था कि आप आईपीओ में बहुत अग्रेशन मत रखिए। आईपीओ में अगर कुछ आईपीओ छोड़ भी देंगे तो ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ रिटर्न वाइज आपको यहाँ पर नुकसान नहीं होने वाला। दूसरी बात कि इस समय आईपीओ में देखिए दो चीज़ें आप ध्यान रखें। जैसे आपने कई आईपीओ, जैसे मैं स्विगी आईपीओ की बात करता हूँ, फंडामेंटल नंबर्स अच्छे नहीं थे, लिस्टिंग हुई, ऊपर गया, वापस खड़ा हुआ है। और अभी जो 430 का भाव है, ये निकलने के लिए आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब इन्वेस्टर का लॉक इन खत्म होगा, यहाँ पर निकलेंगे तो शेयर प्राइस गिर जाएगा, वापस से 300 के पास या 350 के पास आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस समय शेयर के प्राइसेस अगर आईपीओ में खड़े हैं तो कहीं ना कहीं से जो एक्सरसाइज की जाती है, और जिस एक्सरसाइज की मैं इशारों में बात कर रहा हूँ, उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। बट फंडामेंटल जिनके खराब हैं वो खराब हैं, और आपके सामने तो एग्जाम्पल रहा है कि किस तरीके से आईपीओ मार्केट पे आप लॉन्ग टर्म की अगर सोच कर निवेश करते हैं और फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं तो वो आपको सपोर्ट नहीं देते हैं। तो फिलहाल आप लोग किसी छलावे, किसी बहकावे या किसी के कहने के बजाय नंबर्स को नॉक करके समझने की कोशिश करिए और अपॉर्चुनिटीज बनिए। जैसे ही आपको यहाँ पर आईपीओ मिलता है, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता है, लालच मत करिए। इस समय लालच करेंगे, डूब जाएंगे पैसे, आपके नहीं बचेंगे पैसे। तो लालच से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपॉर्चुनिटी देखिए, मिला, मौका लिया, प्रॉफिट बुक किया, निकल गए। नहीं अच्छा है तो छोड़ दिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पर आपको जबरदस्ती जाकर, लिस्ट हुआ तो जाकर खरीद लिया। बहुत से लोगों ने यहाँ पर वारी एनर्जीज को 3500 3600 पे 3400 पे खरीदने के बाद अब 2800 का भाव से धाट पे यहाँ पे दर्द हो रहा होगा। तो अभी इस तरीके की एक्टिविटीज से आप दूर रहिए और कोशिश करिए कि यहाँ पर जबरदस्ती आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए से ज़्यादा अच्छा है थोड़ा पैसे को सेव करके रखिए। मार्केट की कंडीशन को देखते हुए यहाँ पर बहुत अग्रेशन अप ट्रेंड अभी फिलहाल आईपीओ मार्केट पे नहीं रहेगा, और आने वाले आईपीओ भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा अट्रैक्शन गेन कर रहे हो ऐसा भी नहीं लगता है। कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होने वाली। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, आपको ध्यान रखनी है। इसलिए क्योंकि जो आईपीओ आ रहे हैं उनके कंपैरिजन में, उनके पीयर कंपैरिजन में बहुत सी कंपनीज के शेयर 50% सेल पे मिल रहे हैं। तो आप उनको खरीदेंगे या जो लिस्ट होने वाले हैं उनको खरीदेंगे? बेटर है आप चॉइस बनाइए और उन कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाइए। अभी इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी नहीं करनी है, थोड़ा रुकना है, लेकिन तैयारी रखिए, उनमें करके ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आईपीओ के प्रोग्राम को। तो इस समय सबसे पहला आईपीओ हम लोग लेते हैं इस समय, ऑनेक्स बायोटेक। ये है एक एसएमई आईपीओ है और आप देख रहे होंगे कि इसका आज क्लोजिंग है। तो इसमें आपको निवेश करना है नहीं करना, पहले यहाँ पर उसको समझते हैं। देखिए ये आईपीओ है सिर्फ 29, लगभग 29.5 करोड़ का, और इसका जो प्राइस बैंड है वो है 58 रुपये से 61 रुपये के बीच में। और आज ये क्लोज हो रहा है। इस समय इसमें देखें तो लगभग रिटेलर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,22,000, और मैक्सिमम जो है जो एच एन आई है वो 2,44,000 यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब कंपनी के को देखते हैं तो कंपनी 2005 में ये कंपनी बनी थी, और जो डील करती है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफरिंग कंपेरेटिव टू ड्राई पाउडर इंजेक्शंस एंड सिरप्स में करती है। तो कहीं ना कहीं से कंपनी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग तो है। लेकिन जब नंबर्स की तरफ आते हैं एसएमई आईपीओ पे, तो आप देखेंगे कि अभी अट्रैक्शन इस पर कुछ बहुत गेन नहीं हुआ। कंपनी की जो सेल है, ये पहली बात है लाख में है, आप लोग इसको करोड़ मत समझिएगा। तो लगभग जो उसी हिसाब से आप इसकी वैल्यू को देख सकते हैं। तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है वो लगभग 4 करोड़ के आसपास का रहा है। और ओवरऑल अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो वो काफ़ी कम रही है, वो यहाँ पर जो है वो घटती हुई कम नज़र आई है। और ओवरऑल इस समय अगर बोरोइंग देखते हैं तो वो
3,155 लाख के आसपास की रही है, जो कि बढ़ गई है लगभग डबल। तो प्रॉफिटेबिलिटी घटी, और यहाँ पर ओवरऑल देखें तो स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आया। लेकिन फिर भी अगर प्राइस बैंड के हिसाब से देखते हैं और कंपनी को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर एसएमई आईपीओ में आपको गेनिंग अपॉर्चुनिटी लेनी है, तो शायद यहाँ पर थोड़ा सा ये प्राइस आपको 80-82 रुपए तक के आसपास का लिस्ट होकर मिल सकता है। तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अभी के हिसाब से प्राइमा फेसी लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करिएगा, और इसको एक बार यानी ऑनेक्स बायोटेक आईपीओ को आप, एसएमई आईपीओ को आप लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई करके चल सकते हैं। तो पहला ये रहा। आ जाते हैं डायरेक्ट अब अपने मेन बोर्ड पे, और मेन बोर्ड पे सबसे पहला आईपीओ जो है वो है जिनका। जिनका लॉजिस्टिक, आपने अपने नाम से ही काफ़ी हद तक आपको क्लियरिटी मिल रही है कि कंपनी क्या करती है। ये ब्लैक बक आईपीओ के नाम से आता है। 1114 करोड़ रुपए करीब इशू के थ्रू इकट्ठा करना चाहते हैं। और इनकी इनकी जो ओवरऑल जो वो है वो देखते हैं, तो प्राइस बैंड है 259 का, और यहाँ पर लोअर साइड पे और हायर साइड पे बैंड है इसका 273 का। अब इस समय अगर पहले तो सब्सक्रिप्शन की तरफ अगर आंकड़े डालें तो बहुत ज़्यादा कुछ अट्रैक्शन दिखा नहीं है। कुछ ग्रे मार्केट प्राइसेस में भी यहाँ पर कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है। और बैलेंस शीट को अगर देखते हैं तो बैलेंस शीट में कंपनी कंटिन्यू लॉस के बाद अब प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है, लेकिन नंबर्स अच्छे नहीं हैं। सजेशन यही होगा कि इस आईपीओ से ज़्यादा अच्छा, मैंने जैसे पहले बताया कि इसके पीयर कंपैरिजन में आपके पास ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं। तो आप इतनी जल्दबाजी में कि आपको नहीं ये अप्लाई करना है, लेना ही लेना है, ऐसा नहीं करना। मेरे हिसाब से यहाँ पर इस से आप बनाइए दूरी और इसको अप्लाई मत करिए। ब्लैक बक के आईपीओ को यहाँ पर करते हैं डिस्टेंस। अब आते हैं दूसरे आईपीओ पे जो है एनटीपीसी ग्रीन। 10,000 करोड़ का करीब ये आईपीओ है, और 102 रुपए से 108 रुपए के बीच में है। पहली बात, एक बात समझिए, ये विंड और ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं और सरकारी कंपनी है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको मिलने के चांसेस होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर रेवेन्यू को देखें, सोर्स और ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर को देखें, चूंकि कंपनी एक स्ट्रांग हैंड से आती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसमें अप्लाई करना चाहिए। प्राइस बैंड भी ठीक है। आपको लिस्टिंग गेन के अलावा अगर लॉन्ग टर्म पे भी इसको अप्लाई कर रखते हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा, और मुझे लगता है कि एक बार को इसको आप लेकर चल सकते हैं। अब आते हैं अपने यहाँ पर मेन बोर्ड के तीसरे आईपीओ, जिसका नाम है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग। अब इस आईपीओ को देखें तो 650 करोड़ के करीब का आईपीओ है, और जब पूरा बिजनेस अगर मैं यहाँ पर जो मैंने रिव्यू किया उसमें मुझे दिखाई दिया कि ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और इस टाइप की बहुत सी कंपनियों के आईपीओ आपको देखने को मिले हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की वजह से क्लाइंट्स को नहीं मिल पाती, यानी आईपीओ में कोई खास दम मुझे नहीं दिखाई देता। तो मुझे ऐसा लगता है, और इस समय जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं वो भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं हैं। अभी जीएमपी प्राइस भी हम एक बार देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई अभी प्राइस इसका डिस्कवर नहीं हुआ है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि एक ही आईपीओ जो आपको ज़्यादा बेटर है वो है एनटीपीसी ग्रीन, आप उसको अप्लाई करें। इन्वायरो इंफ्रा देखते हैं, अगर रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, लेकिन फिलहाल प्राइमा फेसी बैलेंस शीट के नंबर्स को यहाँ पर देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल तो इतना कुछ खास अट्रैक्शन नहीं है कि आपको ऐसे प्राइस बैंड पे कुछ मिल पाए, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें तो ईपीएस के थ्रू देखें तो कुछ कंपनी ने छोड़ा नहीं आपके लिए। और अगर निगेटिव की तरफ देखते हैं तो देखिए ये चीज़ें कोई नई नहीं है, कई चीज़ें इस पर चल रही हैं, और इसमें कंपनी में पेमेंट डिले, ये सब चीज़ें लेकर के काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इसको भी अभी फिलहाल प्राइमा फेसी एक बार अवॉइड करना चाहिए, और चूंकि इसमें अभी दिन है तो एक बार देखा जा सकता है। लेकिन आप आईपीओ पे खास तौर से इस प्रोग्राम को आपको कैसा लगा, या आपको प्रोग्राम अभी कैसा लग रहा है, इसके बारे में ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा, और बताइएगा कि कौन सा आईपीओ जिस पे आप फंसे हुए हैं। कमेंट में ज़रूर डालिए कौन से आईपीओ जिस पे फंसे हुए, जिसमें रुकना है नहीं रुकना है, जिससे कि मैं अब उस पर भी एक लास्ट में 5 मिनट का कॉलर सेशन करूंगा, यानी आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी दूंगा इसी आईपीओ प्रोग्राम में। लेकिन वहां पर कोई शेयर नाम नहीं डालिएगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो आईपीओ लिस्टिंग आईपीओ हैं, लिस्टेड आईपीओ, उन्हीं के बारे में मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो आप लोग वहां पूछिएगा ज़रूर, मैं आपको उसका अगला प्रोग्राम में अपलोड करूंगा। और अभी के लिए प्रोग्राम का जो नाम है
आप जैसा जानते हैं कि आईपीओ का ईसीजी आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में भी ज़रूर डालिएगा। मौका या धोखा, ये भी आपके लिए ही है, क्योंकि आप हमेशा मौका देखते हैं लेकिन खा जाते हैं धोखा।